शनि देव एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर सम्मान भी आता है और सच कहें तो थोड़ी सी घबराहट भी होती है ना? तो आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे न्याय के इन शक्तिशाली देवता को और उनके खास दिन यानी शनिवार से जुड़े कुछ नियमों को। आखिर क्यों कुछ काम इस दिन नहीं करने चाहिए और कैसे हम उनकी कृपा पा सकते हैं। चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। कहते हैं ना कि शनिदेव या तो राजा बना सकते हैं या फिर रंक। देखिए, उनकी कृपा किसी की भी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर उनकी नज़र टेढ़ी हो जाए तो मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। तो बस इसी संतुलन को हमें समझना है कि कैसे उनके आशीर्वाद को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और उन कामों से बचा जाए जो उनकी नाराजगी की वजह बन सकते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम शनिदेव के प्रभाव को जानेंगे, फिर समझेंगे कि शनिवार को क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद उनकी कृपा पाने के कुछ खास उपाय देखेंगे, सरसों के तेल के पीछे की दिलचस्प कहानी सुनेंगे और आखिर में भक्ति के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि शनिदेव आखिर हैं कौन? अच्छा, पुराणों के हिसाब से वो सूर्य देव के पुत्र हैं, पर उनकी भूमिका बिल्कुल अलग है। उन्हें कर्मों का न्यायाधीश माना जाता है, मतलब हमारे हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब रखने वाले। और कहते हैं कि उनकी एक नज़र, बस एक नज़र ही किसी की भी किस्मत को पलटने के लिए काफ़ी है। तो अब जब हम शनिदेव के बारे में थोड़ा जान गए हैं, तो ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि उन्हें क्या चीज़ें पसंद नहीं हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे शनिवार के दिन बचना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें उनके गुस्से को या कह लीजिए उनके नकारात्मक प्रभाव को बुलावा देती है। सरसों के तेल को लेकर ना एक बहुत ही मज़ेदार नियम है। शनिवार को तेल दान करना बहुत बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन उसी दिन तेल खरीदना उतना ही अशुभ है ना। ये छोटा सा फर्क, पर इसके पीछे की जो मान्यता है वो काफी गहरी है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, लिस्ट में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे लोहा, नमक, काली दाल। शनिवार को इनकी खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता ये है कि ये चीजें शनिदेव की ऊर्जा को सीधे सीधे अपनी ओर खींचती हैं और इन्हें घर लाने से जीवन में संघर्ष और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, जिसे हम शनि दोष के नाम से भी जानते हैं। देखिए, बात सिर्फ खरीदारी तक ही सीमित नहीं है। हमारी कुछ आदतें भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। और शायद सबसे जरूरी बात, किसी भी जरूरतमंद, कमजोर या बुजुर्ग का अपमान करने से बचें, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो कर्मों का हिसाब बहुत सख्ती से रखते हैं। यहाँ तक कि मंदिर में भी उनकी मूर्ति की आंखों में आंखें डालकर देखना अच्छा नहीं माना जाता। तो चलिए, ये तो हो गई वो बातें जिनसे हमें बचना है, पर अब बात करते हैं उन उपायों की जो हमें करने चाहिए। ये वो तरीके हैं जो ना सिर्फ शनिदेव का आशीर्वाद ला सकते हैं, बल्कि माना जाता है कि ये जीवन की मुश्किलों को हल करने में भी मदद करते हैं। जिंदगी की अलग अलग परेशानियों के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि घर में अगर शांति नहीं है तो कपूर जलाने की सलाह दी जाती है, या अगर कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो शहद रखने का उपाय है। हर उपाय के पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के लिए एक बहुत ही खास उपाय है जिसे छायादान कहते हैं। ये छायादान का जो अनुष्ठान है, इसे बहुत असरदार माना जाता है। इसके पीछे का आइडिया ये है कि जब कोई तेल में अपनी परछाई देखता है तो वो एक तरह से अपनी सारी बीमारियों और नेगेटिविटी को उस तेल में ट्रांसफर कर देता है। और फिर जब तेल और सिक्के वाली वो कटोरी दान कर दी जाती है तो माना जाता है कि वो सारी परेशानियां भी उसके साथ चली जाती हैं। और अगर कभी ऐसा लगे कि कामयाबी बस हाथ आते आते रह जा रही है, तो उसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र है। ओम शं शनेश्वराय नमः। कहते हैं कि शाम की पूजा के बाद सिर्फ 11 बार इसका जाप करने से भी रास्ते की रुकावटें दूर हो सकती हैं। अच्छा, मंदिरों में शनिवार को सरसों का तेल चढ़ते हुए तो सबने देखा ही होगा, पर कभी सोचा है कि सरसों के तेल ही क्यों? पानी, दूध या कोई और चीज क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो हनुमान जी और शनिदेव से जुड़ी हुई है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से आज़ाद कराया तो वो बहुत घायल थे। उनके घावों पर आराम पहुंचाने के लिए हनुमान जी ने सरसों का तेल लगाया। इस सेवा से शनिदेव इतने खुश हुए कि उन्होंने वचन दिया कि आज के बाद जो भी भक्त मुझे प्रेम से सरसों का तेल चढ़ाएगा उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। बस तभी से ये परंपरा चली आ रही है। तो हमने नियम भी जान लिए, उपाय भी समझ लिए और कहानी भी सुन ली।
लेकिन इन सब अनुष्ठानों और परंपराओं के पीछे का असली मकसद क्या है? क्या बात सिर्फ नियमों को मानने की है? नहीं, बात है कुछ बुनियादी सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की। देखिए, शनिदेव को खुश करने का असली रास्ता सिर्फ कर्मकांडों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से होकर जाता है। न्याय, विनम्रता और करुणा। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी बेजुबान जानवर को खाना खिलाते हैं या अपने बड़ों का आदर करते हैं, तो असल में हम शनिदेव की ही पूजा कर रहे होते हैं। ये अनुष्ठान तो बस उन अच्छी भावनाओं को जताने का एक जरिया है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या शनिदेव की कृपा सिर्फ कुछ नियम कानून और पूजा पाठ से मिलती है, या फिर ये एक ईमानदार, दयालु और न्याय से भरी जिंदगी जीने का नतीजा है? शायद असली पूजा हमारे हर दिन के छोटे बड़े फैसलों में ही छुपी है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।